अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि लिखने का शौक़ है मगर प्लेटफॉर्म नहीं है, या वो लिखते हैं तो कुछ ऐसा लिखते हैं जो सुनने में तो अच्छा लगता है मगर चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी वो सोच रहे हैं। चूँकि आपका कोई ऐसा पहले बैकग्राउंड नहीं है या आपकी फैमिली में ऐसा कोई नहीं था जिसका लिटरेचर में इंटरेस्ट हो, मगर आप पहले हुए, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप पहले हुए। तो मैं भी इन चीज़ों से परेशान रहता था कि क्या करना है। अब जैसे तुम ये सोचोगे कि ये क्यों बता रहा है, क्यों ज्ञान दे रहा है, तो देखो ऐसा है, पोइट्री सिर्फ दूसरे को सुनाने के लिए नहीं होती है। आपका बोलचाल, आपका उच्चारण, आपको पढ़ने की ललक पैदा करना भी उसका काम है। जैसे आप बहुत ध्यान से मेरे वीडियोस देखोगे तो आपको गलतियाँ मिलेंगी, और किसी को भी सुनोगे या समझोगे तो बहुत ध्यान से देखोगे ना, तो कुछ ना कुछ उसमें कमियां मिलेंगी। मैं लगभग बहुत बड़े लंबे समय तक इस बात के इंतज़ार में रहा कि मैं एक दिन बहुत अच्छा हो जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा, मगर वो दिन कभी आएगा नहीं। क्योंकि डे वन तभी होता है जब आपके दिमाग में वो चीज़ हिट करने लग जाए कि बस अब ये करना है, उसमें थोड़ा सा काम करना है। तो मोटा मोटी जो लोग लिटरेचर में इंटरेस्ट रखते हैं आजकल, मतलब इनफैक्ट मैंने जितना मैं पहले लिखता था उससे मैंने कम लिखना शुरू कर दिया है। उसका एक कारण ये है कि जब आप पढ़ते हैं, जब आप लोगों को सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि यार वो क्वालिटी नहीं आ रही है अभी, वो मज़ा नहीं आ रहा है उसमें। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप और पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप में कमियां कहाँ हैं। मगर जब आप पढ़ते जाते हैं ना, तो धीरे धीरे आपकी कमियां दूर होती जाती हैं, और आप मतलब कोई नॉर्मल मोमेंट को भी आप पोइटिक लिख सकते हैं या उसको बना सकते हैं। और पोइट्री का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा भारी भरकम शब्द आएँ और चीज़ों को आप बहुत समझ रहे हैं, रस भरें उसमें, ऐसा नहीं है। आप उसे कैसे रख दे रहे हैं, आप उसे कैसे संजो कर संभाल कर रखते हैं और उसे पढ़ते हैं, उसमें आपका क्या भाव आता है, वो मायने रखता है। तो मैं भी सीख ही रहा हूँ, आप भी सीखिए, कोशिश करिए और पढ़िए, लिखिए, मगर खुद को बेहतर बनाने के लिए लिखिए।